जय माता दी सभी भक्तों को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज में। आज का हमारा विषय है कि पूजा में विधि विधान का क्या महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास समय की कमी रहती है वो लोग मेरी वीडियोज़ में जाके मैंने एक वीडियो डाली है कि सरल दैनिक पूजा कैसे करें। ऊपर आपके आई बटन में आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो जिन लोगों के पास समय की कमी है। पर अब जो लोग अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग खुद को आध्यात्मिक कहते हैं या खुद को भक्त बोलते हैं, जिन लोगों के मन में ये विचार है कि हाँ जी हमें भक्ति करनी है, हमें भगवत दर्शन प्राप्त करने हैं, जिन लोगों के पास समय की कमी है वो ये वीडियो यहाँ पे बंद कर सकते हैं। जो भक्त हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ही आगे बढ़े। जी हाँ, तो भक्ति में या पूजा में विधि विधान का महत्व, विधि शास्त्रों में हर एक चीज़ की विधि बताई गई है। जिस प्रकार आप जब स्कूल जाते हो तो वहाँ के अलग नियम होते हैं, ट्यूशन जाते हो वहाँ के अलग नियम होते हैं, काम करने वाले ऑफिस जाते हैं वहाँ के अलग नियम होते हैं, इसी प्रकार पूजा करने के भी अलग नियम होते हैं और वो एक भक्त को, एक साधक को मानने ही पड़ते हैं। उसके बिना वो उस मार्ग पे तरक्की नहीं ले सकता, वो उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता। जो मंत्र जिस प्रकार से, जिस आसन पे, जिस माला से, जिस दिशा में बैठ के नाम जपने का कहा गया हो उसी में करना पड़ता है, तभी आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। अगर आप जन कल्याण करना चाहते हो, लोगों के रोगों को दूर करना चाहते हो, लोगों के लिए काम करना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, तो आपको नित्य पूजा में विधि विधान को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप तरक्की नहीं ले सकते। यदि आपके पास, फिर कह रहा हूँ कि अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरे मन से, पूरे विधि से और विधान से पूजा कीजिए, अपनी नित्य पूजा कीजिए, आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। मेरे लिए बस यही था कि पूजा में विधि विधान का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। विधि विधान के द्वारा आपको शीघ्र, अति शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। देखिए, एक सरल सी बात आपको बताता हूँ कि भगवान को सभी बच्चे बराबर हैं। जो टाइम से पूजा कर रहा है वो भी, जो मंदिर जा रहा है वो भी, जो नहीं जा रहा है वो भी, जो उसका नाम एक बार जप रहा है वो भी। भगवान तो इतने दयालु हैं कि अगर आपने हरियाणा बोल दिया तो हरियाणा में आपने हरि बोल दिया, वो उसको भी लिख लेगा कि आपने एक बार हरियाणा जप लिया। भगवान इतने दयालु है, तो हम इस बात में भगवान को बीच में नहीं ला सकते। ये जो भी मंत्र या जो भी चालीसा या जो भी विधि विधान आप सिद्ध करना चाहते हो अपने फ़ायदे के लिए, निष्काम भक्ति जिसमें किसी तरह की कोई भी ज़रूरत, कोई भी आपका लालच नहीं जुड़ा हुआ है सिवाय भगवत दर्शन के। भगवत दर्शन आपका एकमात्र अगर लालच है तो आपको विधि विधान की, नियम की पालना तभी करनी चाहिए अगर आप शीघ्र अति शीघ्र करना चाहते हो। अगर आप खुला जाप करना चाहते हो तो जैसे मर्जी कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार के विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आप संकल्पित होकर आसन पे बैठ के नियमबद्ध होकर जाप करते हो तो आपको शीघ्र अति शीघ्र, जो सालों में आपको फल मिलना है वो आपको कुछ दिनों में नज़र आएगा। भगवान आपकी तरफ आकर्षित होंगे अगर आप नियम से, एक ढंग से उनकी पूजा करते हो। तो मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आप नियमों का पालन कीजिए, भगवत प्राप्ति कीजिए, दर्शन प्राप्ति कीजिए। जय माता दी, जय माता दी।